औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातु। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ उसमें है हर ताज़ीम जो है वो इबादत नहीं होती। हर ताज़ीम इबादत नहीं। इलामा साहब बताते हैं अदब और इहतराम और ताज़ीम का आला दर्जा इबादत है जिसका हकदार सज़ावार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात बाबरकात है। इसमें हकीकतन और मजाजन की तकसीम भी नहीं हो सकती। लिहाजा इबादत का किसी और के लिए मजाजन असबात भी शिरक है। लेकिन हर ताज़ीम इबादत नहीं है क्योंकि किसी भी अमल को इबादत करार देने के लिए 3 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। बंदा आजिज़ी और तजल्लुल और इज्जो इनकसारी की आखिरी हद पे हो। यानी कि आप जब इबादत करते हैं ना तो आप आजिज़ी की और तजल्लुल की आखिरी हद पे होते हैं। जब हम सजदा करते हैं नमाज में सामीन, तो हम किस तरह से हम सजदा करते हैं, तो हम आजिज़ी और इनकसारी की आखिरी हद पे होते हैं। जब हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, जब हम रुकू करते हैं, अपने रब्बे करीम के आगे झुक जाते हैं, तो हम आजिज़ी और इनकसारी की आखिरी हद पे होते हैं या नहीं होते? होते हैं। जबकि अंबियाए कराम, सालेहीन, अज़ाम, वालदैन, शयूख, असातिज़ा या किसी और मुअज़्ज़ज़ हस्ती की इज़्ज़त व तौक़ीर, इनका अदब व एहतराम, इनकी फरमाबरदारी, तामील इरशाद और इनसे मंसूब अशिया को हुर्मत और तकरीम भी इनकी ताज़ीम में शामिल है। चूँकि ये अमल दर्जा इबादत यानी आजिज़ी और तजल्लुल और इज्जो इनकसारी की आखिरी हद से कम तर है और फ़रोतर होता है और इसकी नोयत भी अमूमी होती है, इसलिए इबादत के ज़िम्रे में नहीं आता और जायज़ अमर है। चूँकि किसी भी तरह से तौहीद से मुतआरिज़ व मुतसादिम नहीं, लिहाजा शिर्क के दायरे में हरगिज़ नहीं आता। रब्बुल इज़्ज़त के लिए ताज़ीम का आखिरी दर्जा हो, जबकि अंबियाए कराम, सालेहीन, अज़ाम और बड़ों की इज़्ज़त व तौक़ीर और अदब व एहतराम इनकी ताज़ीम तो है, मगर ताज़ीम का आखिरी दर्जा इबादत नहीं। कोई भी रासकुल अकीदा मुसलमान अल्लाह ताला के सिवा किसी और की ताज़ीम इबादत की नीयत से हरगिज़ नहीं करता। तीसरी शर्त यह है कि इस अमल को अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास करार दिया हो, जबकि इस्लामी तालीमात और माशरती अदब में ये बात शामिल है कि अफराद उम्मत दर्जा बदर्जा एक दूसरे की इज़्ज़त व ताज़ीम करें। औलाद वालदैन की ताज़ीम करे, शागिर्द उस्ताद की, छोटा बड़े की। ये एक ऐसा मतलूब व मकबूल अमल है जिसे तर्क करने वाला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उम्मत से खारिज है। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जिसने छोटों पर रहम न किया और बड़ों की इज्जत न की। बस साबित हुआ कि इबादत का मुस्तहिक फ़कत अल्लाह ताला है, लिहाजा किसी गैर को इबादत का हकदार समझना या गैर की इबादत करना शिर्क फिर इबादत है। तौहीद और शिर्क एक दूसरे की ज़िद हैं। माँ सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी की इबादत जायज़ नहीं। किसी को अल्लाह तबारक ताला का शरीक नहीं बनाया जा सकता। जबकि कुफ़ार और मुश्रिकीन अपने बुतों के बारे में अकीदा रखते थे कि हम इनकी इबादत करते हैं और इनको अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का ज़रिया मानते हैं, और इनका ये अकीदा कुफ्र शिर्क इस एतबार से है कि वो मुशरिकीन इन बुतों की बाकायदा इबादत करते थे और ये अकीदा रखते थे कि ये बुत अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब का ज़रिया हैं। जैसे कि वो कहते थे, कुरान में इरशाद है, हम इन बुतों की परस्तिश सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह का मुकर्रर बना दे। यहाँ इस बात की वजाहत होती है कि अल्लाह ताला ने इनके इस अकीदा तक़र्रुब की वाज़ेह तकज़ीब की है, क्योंकि अगर वो मुशरिकीन अपने इस कौल में सादिक होते तो इनके नज़दीक अल्लाह तबारक ताला और
ان بتوں سے زیادہ قابل تعظیم ہوتا، وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے کہ اسلام میں کسی کو تقرب اللہ کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے، اس تصور کو ما نعبدوہم کے الفاظ میں ان کی بت پرستی کے جواز کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، تاکہ مسلمان ہمارے بتوں کی عبادت کو نظر انداز کر دیں یا نرم گوشہ اختیار کر لیں۔ لیکن یہ آیت اور اس کا نزول جسے ما نعبدوہم کے الفاظ ہیں، ان کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا، اگر آپ عاجزی اور انکساری کی آخری حد، جس کے بعد آپ کی کوئی حد ہی نہ ہو، وہ اللہ کے لیے جائز ہے آخری حد، لیکن اس سے پچھلی جو حدود ہیں ان میں آپ اگر علماء کرام کا، اپنے استادوں کا، اپنے والدین کا اور اولیاء اللہ کا، صرف اللہ کی تکریم، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، کہ یہ اللہ اور رسول کے راستے پر اپنی زندگیوں کو قربان کر کے، تو یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔